Hello students, now I am going to explain about female reproductive part. I will explain each and every part of the female reproductive system. This part is known as ovary. यहाँ देख सकते हैं ये ओवरी है और यहाँ पे ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है. ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओवम? ओवम इज अ फीमेल गैमेट and the tube-like structure, this tube-like structure is known as fallopian tube. ये जो tube-like structure देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा fallopian tube है. fallopian tube divided into 4 parts. fallopian tube को 4 parts में divide किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फिम्ब्रे और सेकेंड पार्ट यहाँ पे होता है फिम्ब्रे के बाद ये जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा फिम्ब्रे है. और फिम्ब्रे के आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे फनेल है और बीच वाला मिडल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज एम्पुला. फैलोपियन ट्यूब का जो मिडल पार्ट है वो एम्पुला है और यहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है क्या? The process of the fusion of male and female gametes is known as fertilization. यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म और ओवम आपस में जो फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद जायगोट बनता है. दिस पार्ट, ये जो पार्ट हमारे यूट्रस से कनेक्टेड है, द अदर एंड कनेक्टेड टू द यूट्रस एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज इस्थमस. ये हमारा इस्थमस है जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है. अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन क्या. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे? द फिम्ब्रे प्रोड्यूस फ्लूइड दैट हेल्प्स द एग मूव along the fallopian tube and towards the uterus. The फिम्ब्रे स्वीपिंग एक्शन इज essential for capturing the egg. ये एग फ्लूइड को रिलीज करता है जो कि ओवम को जो है मूव करने में फैलोपियन ट्यूब की ओर हेल्प करता है. अब हम बात करेंगे फनेल का. इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कैप्चर द एग आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ओवरी. जब ओवरी से एग को रिलीज होता है तो फनेल में जाकर स्टोर होता है ये पार्ट में, और ये यहाँ पे जाकर मैच्योर भी होता है फनेल में. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन takes place in the part of fallopian tube and ampulla. fallopian tube के ampulla part में ही fertilization process होता है. isthmus क्या करता है? facilitate the transport of the zygote from ampulla to uterus for implantation and development. अब यहाँ से जो जायगोट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया एम्पुला पे, ये एम्पुला है, और जब जायगोट बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जायगोट बनेगा तो इस्थमस क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट. अब हमारे यूट्रस में चला जाएगा और वहाँ पे डेवलप्ड होगा और फिर हमारा एम्ब्रो तैयार होगा. इट वॉज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट.